नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कीबोर्ड। इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे स्टडी करेंगे। हम इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, किस तरह का कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की कीज़ का क्या क्या काम होता है। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। आप अच्छे से जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके बारे एक हम अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है। इनपुट डिवाइस डाटा को फीड करती है या कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को। कंप्यूटर कीबोर्ड्स लुक वेरी सिमिलर टू द कीबोर्ड ऑफ टाइपराइटर विद सम एडिशनल कीज। अब जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो देखने में सिमिलर है टाइपराइटर के कीबोर्ड के, लेकिन जो ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है इसमें कुछ एडिशनल कीज भी ऐड की गई हैं। यूजिंग ए कीबोर्ड द यूजर कैन टाइप ए डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए कि कीबोर्ड के क्या क्या काम है। कीबोर्ड का यूज करके कोई भी यूजर एक डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकता है। यूज की स्ट्रोक, शॉर्टकट्स, एसएस मेन्यूज, प्ले गेम्स एंड परफॉर्म न्यूमरस अदर टास्क्स। अब जो कीबोर्ड है इसका यूज करके कोई भी यूजर बहुत से काम कर सकता है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल वो गेम्स खेल सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकता है, बहुत से शॉर्टकट्स यूज कर सकता है। तो ये कुछ काम है कीबोर्ड के। मोस्ट कीबोर्ड्स हैव बिटवीन 80 एंड 110 कीज की जो बहुत से अधिकतर कीबोर्ड हैं उनमें 80 से लेके 110 की तक होती हैं। देखिए टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज क्या होती हैं? दीज इंक्लूड द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज नोन एज क्वालिटी फॉर इट्स फर्स्ट 6 लेटर्स। कि ये जो टाइपिंग कीज होती हैं इनमें लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के। अब ये जो कीबोर्ड है इसका लेआउट जाना जाता है क्वालिटी के नाम से। ये देखिए आप, QWERTY, यह है क्वालिटी। और ये जो कीज हैं QWERTY, UIOP, ASDF, GH, JKL, ZX, CV, BNM, ये जो सभी कीज हैं ये टाइपिंग कीज के नाम से जानी जाती हैं। ये देखिए आप, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक कीज की। न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? दीज इंक्लूड ए सेट ऑफ कीज अरेंज्ड इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन फाउंड ऑन कैलकुलेटर्स टू स्पीड अप डाटा एंट्रीज ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं? ये एक कीज का सेट होता है जो उसी कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होती है जैसे कि कैलकुलेटर्स में अरेंज होती है। इसका क्या काम होता है? जब हमें डाटा कोई जल्दी जल्दी एंटर करना होता है, स्पीड अप डाटा एंट्री ऑफ नंबर्स, यानी कि जब हम किसी डाटा को जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, जल्दी स्पीड में एंटर करना चाहते हैं, तो हम इनका न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए न्यूमेरिक कीज़ कहाँ पे होती हैं कीबोर्ड में। ये है न्यूमेरिक कीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर में जैसे अरेंज होती हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे कीबोर्ड में भी अरेंज है। ये जो न्यूमेरिक कीज़ हैं ये कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में होती हैं। अब आप देखिए फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का क्या काम होता है? फंक्शन कीज कहाँ पे होती है? दे आर यूज्ड बाय एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू इनपुट स्पेसिफिक कमांड्स। कि ये जो फंक्शन कीज होती हैं ये एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती हैं इनपुट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड्स को। दे आर ऑफन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ कीबोर्ड्स इन ए सिंगल रो। ये कहाँ पे प्लेस्ड होती हैं कीबोर्ड में? इनकी जो पोजीशन है कीबोर्ड में, ये कीबोर्ड में टॉप पे प्लेस्ड होती है एक सिंगल रो में। फंक्शन कीज कैन बी प्रोग्राम्ड सो दैट देयर फंक्शनैलिटीज वेराइज फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। कि ये जो फंक्शन कीज हैं ये प्रोग्राम्ड होती हैं, तो इस करके इनकी जो फंक्शनैलिटीज है वो वेरी करती है एक प्रोग्राम से दूसरे में। कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो वेरी करती है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन कीज हैं ये हमारे कीबोर्ड के टॉप पे प्लेस्ड है एक सिंगल रो में। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये जो फंक्शन कीज हैं ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये कीबोर्ड के टॉप पे प्लेस्ड होती हैं एक सिंगल रो में। अब है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज का क्या काम होता है? ये कहाँ पे होती है? दीज आर यूज टू हैंडल कंट्रोल ऑफ द कर्सर एंड स्क्रीन। इनका क्या काम होता है? ये हैंडल करती हैं कंट्रोल को, कर्सर के कंट्रोल को और स्क्रीन को। बिटवीन द टाइपिंग एंड न्यूमेरिक कीज, इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है कीबोर्ड में? ये टाइपिंग और न्यूमेरिक कीज के बीच में होती है। आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। इनका क्या यूज होता है? ये कर्सर को मूव करती हैं स्क्रीन पे
जब स्मॉल इंक्रीमेंट्स करना होता है। अब है होम एंड एंड। होम एंड एंड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द करंट लाइन रिस्पेक्टिवली। जो होम और एंड की होती है हमारे कीबोर्ड में, उसका क्या काम होता है? जो होम की होती है वो कर्सर को कहाँ ले जाती है? वो कर्सर को बिगिनिंग में ले जाती है करंट लाइन के, और जो एंड की होती है वो कर्सर को एंड में ले जाती है करंट लाइन के। पेज अप एंड पेज डाउन की भी हमारे कीबोर्ड में होती है, उनका क्या काम होता है? पेज अप एंड पेज डाउन टू मूव द कर्सर अप एंड डाउन बाय वन स्क्रीन एट ए टाइम रिस्पेक्टिवली। इंसर्ट की भी होती है, इंसर्ट टू एंटर ए करैक्टर बिटवीन टू एग्जिस्टिंग करैक्टर। जो इंसर्ट की है उसका क्या काम है? वो एक करैक्टर को एंटर करती है दो एग्जिस्टिंग करैक्टर के बीच में। डिलीट टू डिलीट ए करैक्टर एट द कर्सर पोजिशन। अब जो डिलीट की होती है वो डिलीट करती है करैक्टर को, कहाँ से डिलीट करती है? जहाँ पे कर्सर की पोजीशन होती है। कीज सच एज शिफ्ट, कंट्रोल एंड एल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। जो ये कीज होती हैं जैसे शिफ्ट की, कंट्रोल की, इनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। मॉडिफायर कीज क्यों बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे शिफ्ट की है इसको मॉडिफायर की क्यों बोला जाता है, तो आप आंसर देंगे बिकॉज दे आर यूज टू मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए की। क्योंकि ये क्या काम करती हैं? जो नॉर्मल फंक्शन होता है किसी की का उसको ये मॉडिफाई कर देती हैं, इसलिए इन की को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट प्लस करैक्टर लोअर केस मेक्स द कंप्यूटर डिस्प्ले द करैक्टर इन अपर केस। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए कि जैसे हम किसी भी करैक्टर को, किसी भी की को, जैसे हमें ए चाहिए स्क्रीन पे स्मॉल ए, तो हम ए को दबाते हैं और हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम स्मॉल ए के साथ अगर हम शिफ्ट वाली की भी दबा दें तो वहाँ पे क्या होगा? हमें स्मॉल ए की बजाय बिग ए मिलेगा, हमारी स्क्रीन पे बिग ए डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फंक्शन था उस की का उसने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया उस फंक्शन को, इसलिए हम शिफ्ट को, कंट्रोल को, अल्ट को मॉडिफायर की भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम कीबोर्ड के बारे कुछ स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अब अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है वो कॉपी करना है तो आप जनरली क्या करेंगे? आप माउस पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम उसको हमारे कीबोर्ड की मदद से आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल प्लस सी दबा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई टेक्स्ट पेस्ट करना है कॉपी करके तो हम वही क्या करेंगे? माउस पे जाके राइट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम सबसे पहले टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और फिर जहाँ पे हमें वो पेस्ट करना है वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस वी। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कोई टेक्स्ट पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो हम उसको माउस की मदद से अगर सिलेक्ट करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यदि हम कंट्रोल प्लस ए दबाएं तो हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। इसलिए कीबोर्ड के बहुत से फ़ायदे हैं। कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।